आज बेस 20 स्टार्ट करते हैं। बेस 20 का मतलब हो गया कि हम उन नंबरों पर बात करेंगे जो 20 के आसपास हैं और उनका गुणा कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। सपोज करिए यहाँ पर 16 इंटू 16 का मल्टीप्लाई, तो उसे कैसे किया जाएगा। पीछे बेस 10 में हम पहले ही बता चुके थे कि जिस चीज़ को बेस माना जाता है उस चीज़ को बनाया जाता है। अगर यहाँ पर 10 लिखा होता तो हम 10 बनाते, यहाँ पर 20 है तो हम 20 लेट करते हैं कि इसका बेस 20 लेकर चलेंगे। और इस 20 को बनाने के लिए हमें 16 में 4 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर हम 20 तक पहुँच पाएंगे। यही काम इसमें भी करना पड़ेगा, 4 में 4 ऐड करेंगे तो जाकर 20 बन पाएगा। अब नेक्स्ट जो वर्क होता था वो होता था इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 चौको 16, इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पर 6 एंड कैरी 1, यानी कि हासिल 1 आ जाएगा। अब हमें देखना क्या होता था कि जो भी नंबर यहाँ लिखा होता था उससे इसको या फिर इससे उसको अपोजिट मतलब ऑपरेशन करते थे। अगर प्लस का साइन है तो माइनस करते थे और माइनस है तो प्लस का करते थे। तो यहाँ पर 16 से 4 जाएगा तो 12 आएगा, 12 एंड 1 अगर हम जोड़े तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेस 20 की बात करी गई है। जब बेस 10 होता था तो हम डायरेक्टली ऐसे रख देते थे। यहाँ पर बेस 20 तो करना क्या पड़ेगा, 16 में से 4 गया तो 12 हुआ, और यहाँ पर चूंकि बेस 20 है तो उसका 2 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो भी यहाँ से निकल के आएगा 12 उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 24। और फिर हमने बताया था, आपको पहले भी बेस में बता चुके हैं 10 में, कि जब कभी भी हम पूरा ऑपरेशन कर लेंगे तब जाकर के इस कैरी को जोड़ेंगे। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि जब आप यहाँ से पूरा ऑपरेशन अपना कंप्लीट कर लेंगे, प्लस माइनस जो भी करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद ही इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 12 दूनी 24 आ गया है और वो एक जो हासिल था वो एक 25 आ गया। इस तरह से बेस 20 को कंप्लीट किया जाएगा। इसकी आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद हमें इसका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 इंटू 17, इसको करके देखते हैं। बेस हम फिर से लेफ्ट करेंगे 20 के बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद अब चाहे इससे इसको लेस कीजिए, चाहे इससे इसको लेस कीजिए, जो आसान हुआ करे उससे उसको लेस कर लिया करिए, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। यहाँ पर 16 से 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा सॉरी, तो यह 13 बचेगा, 13 टू द 26 और 1 27 आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 3-4 एग्जाम्पल और कर लेते हैं तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिक्सटीन इंटू 18 देख लेते हैं। ये +4 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद 16 में से 2 गया, 14 हो गया, 14 और बेस चूँकि हमने 20 माना था तो उसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28, कोई कैरी नहीं है इसलिए ऐसे रखते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। और देख लेते हैं, ये +16 4, यहाँ पर +1 4 एकम 4, और 16 में से ये 15, 15 दूनी 30, ये भी हो गया। अब कुछ ऐसे मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं जो कि थोड़े से टफ हो सकते हैं और उसे कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 16 इंटू 21 करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैरी 20 है, यहाँ पर +4 होगा और यहाँ पर -1 करना पड़ेगा। ये पहले भी आपको बता चुके हैं, जब प्लस माइनस की पोजीशन आती तब क्या करते हैं।
तो यहाँ पर 4 एकम 4 होगा, लेकिन यहाँ पर इसे लिखेंगे नहीं, ये कहीं और लिखेंगे क्योंकि ये माइनस करना होगा इसलिए। 16, अब यहाँ से अगर माइनस का 1 है तो जोड़ेंगे, 21 है तो यहाँ पर लेस करेंगे, तो यहाँ 17 आ जाएगा, 17 दूनी 34 आएगा, 34 का मतलब 340 होगा, और 340 में 4 जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 336। आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप अपनी तरफ से ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि बेस 20 के बाद अब आएगा बेस 30। आपको यहाँ पर पूरी तरह से बेसिक कैलकुलेशन पर जोर दिया जा रहा है। जब आपका पूरा बेसिक कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, हम टॉपिक की ओर तब बढ़ेंगे, तब करने में भी ठीक लगेगा और हम अच्छे से उसको कर भी पा रहे हैं। बेस 30 को करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन दिखाई गई है जो कि बहुत 6 टू क्लास से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं जो हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, उसको जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद बेस 30 की कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस और माइनस है, अगर उसको जोड़ा जाए, यानी कि बीच में अगर जोड़ का निशान हो, तो हमारा जो ऑपरेशन होगा वो तो जोड़ का ही रहेगा, यानी कि उसे जोड़ा जाएगा, लेकिन उसका चिन्ह माइनस का आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है -3 प्लस और माइनस का 3, तो यहाँ पर 3 और 3 जो होगा उसका ऑपरेशन तो रहेगा, वो जोड़ना रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह माइनस का आ जाएगा। उसी तरह से अगर माइनस और माइनस का कोई नंबर हो और उसे घटाया जा रहा हो, तो उसकी क्रिया घटाना होगी और जो भी बड़ा अंक होगा उसका चिन्ह आएगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस और -4 -3 है और उससे -4 को घटाया जा रहा है, तो -4 और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, और ये गुणे के ऑपरेशन में होता है, तो प्लस के 4 से 3 घटाएंगे तो प्लस का बनाएगा। इसी तरह से प्लस और माइनस का है तो उसका आंसर भी माइनस बनाएगा, और उसके बाद माइनस और प्लस को अगर जोड़ा जाएगा तो इसी तरह से आगे की क्रियाएं चलेंगी। फिलहाल ये तो इतनी जोड़िया घटाने की कैलकुलेशन है। इसी तरह से जब गुणा होता है तो उसकी कुछ क्रियाएं अलग होती हैं, यानी कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो ऑपरेशन मल्टीप्लाई का होगा, लेकिन चिन्ह प्लस का आएगा। इसी तरह से कुछ और भी कैलकुलेशन है। कुछ मेन चीज दिए हैं कि जैसे किसी भी अंक में 2 को जोड़ा जाए तो वही नंबर रहता है, या घटाया जाए तो भी वही नंबर रहता है, या गुणा किया जाए तो फिर कुछ चेंजमेंट होता है और वहां पर वो नंबर 0 में बदल जाता है। 2/0 हो या फिर 2 में 0 का भाग दिया हो तो इनफाइनाइट आता है। एक और चीज, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये और चीज सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ये आगे आपके काम आएगी। और इसके बाद बेस 30 शुरू करते हैं। अभी तक हम बेस 10 कर चुके थे, बेस 20 कर चुके हैं, और इसके अलावा नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर चुके हैं। आज हम बेस 30 की ओर चलेंगे। इसके अलावा हम इस टाइप का भी गुणा कर चुके हैं। अगर आपको नंबर बिल्कुल अलग अलग मिलना है तो आप ध्यान रखिएगा, आप इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। अगर आसपास के नंबर नहीं मिलते तब आप यही करिएगा। अब बेस 30 को देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पर लिखा हुआ है 28 और 19, तो सीधी सी बात है, बेस का मतलब होता है जिसके पास से नंबर जा रहा है। हम ये देखेंगे 0 या 5 देखते हैं, तो 0 में अगर देखेंगे तो 30 के पास ज़्यादा होगा 20 की बजाय, 20 इससे बहुत दूर होगा। तो हम बेस 30 लेकर के चलेंगे, और इसको बनाने के लिए हमें इसमें +2 करना होगा ताकि 28 से 30 बन जाए और 29 में 1 हो जाएगा। अब इसका उसी तरह से मल्टीप्लाई होगा, 2 एकम 2 होगा, और उसके बाद यहाँ से ये नंबर घटाते हैं, 28 में से 1 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27,
27। अब 27 जो है उसका मल्टीप्लाई 3 से होगा। 27 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर 81 आ जाएगा। वो 81 यहाँ पर नोट डाउन। आई थिंक आपको this 30 का भी जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इसी तरह से बेस बढ़ाते जाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए। अब मेरे ख्याल से आपको बेस की पूरी अवधारणा क्लियर हो गई होगी कि बेस आखिर चीज़ क्या है और इसे कब कब यूज़ करना है। मेन बात ये नहीं है कि आप बेस अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, मेन बात यह है कि आपको क्या चीज़ कहाँ पर यूज़ करनी है ये भी ध्यान रखना है। सपोज करिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया, तो अब यहाँ पर बेस 10 तो नहीं यूज़ करेंगे ना, सीधी सी बात है। मुझे पता है कि ये 100 के आसपास का है तो हम 100 बेस यूज़ करेंगे और वहाँ पर +1 ये +2 करेंगे। देन आफ्टर इन दोनों का मल्टीप्लाई और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद इससे इसको लेस कर देंगे, 97 आएगा। अब 97 तो आ गया, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर 97 अगर आया है तो अब करेंगे क्या, इसका किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? सीधी सी बात है, इससे। ठीक है, तो 97 और 0, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 9702। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे बेस हम बढ़ाते जा रहे हैं उसके नंबर भी यहाँ के बढ़ते जा रहे हैं और उसी से गुणा करना है। बस लास्ट डिजिट को आपको छोड़ देना है जो कि यूनिट होगी, उसको छोड़ देना है और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से पूरी तरह से बेस सिस्टम आपका ख़त्म होता है। बेस में और कोई भी चीज़ नहीं है। अब कुछ अलग से मल्टीप्लाई देख लेते हैं, वो कैसे होते हैं। जैसे कि कुछ मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं 1 × 1 सो 1, अगर 1 × 11 है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं 1 2 और उसके बाद वापस चलते हैं 1 2 और 2 बीच का हो गया तो अब वापस चलते हैं 1। इसी तरह से 1 1 1 1 1 1 यहाँ पर क्या है 1 2 3, यानी कि 1 2 3 एंड 2 1। ये कुछ वैसे ही है, आप देख रहे होंगे ये इस सिस्टम से मैच कर रहा है। ये मल्टीप्लाई और कहीं से निकल के नहीं आता है, इधर ही से निकल के इधर आता है, या आप कह सकते हो इससे निकल करके ये आता है। आप इसी तरह से नंबर बढ़ाते चले जाओगे तो यहाँ पर आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। और याद होगा जब हमने आपको बहुत पहली या दूसरी क्लास थी तो हमने आपको बताया भी था यहाँ पर कि अगर 5 डिजिट होंगी तो मैंने आपको कुछ इस तरह से कराया था कि 1 2 3 4 5 5 डिजिट है 5, फिर वापस चल रहे थे 4 3 2 1, कुछ ऐसे ही तो सिस्टम कर रहे थे। और विश्वास कीजिए आप जब ऐसे पढ़ने लगोगे तो आपको पूरी मैथ के बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यूनिट को कहाँ पर यूज़ करना है, कितनी चीज़ यूज़ करनी है। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने का यहाँ पर मौका मिलेगा मैथ को। तो अब कुछ और आगे चीज़ें देख लेते हैं।